इस वीडियो में आपको 11th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नीचे यहाँ पे पेपर से रिलेटेड कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। इसमें बताया गया है कितने क्वेश्चन हैं, कितने सेक्शन हैं, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन और वो कितने नंबर के हैं, वो यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। नीचे देखिए इंग्लिश में, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h मीटर्स, इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड, वेयर इज द बॉडी t/2 टाइम आफ्टर द रिलीज। तो इसमें आएगा एट 3h/4 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 2 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका रेशियो आएगा 11:7√2। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 3, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u at angle theta with the horizontal, then the velocity at maximum height during the projectile motion will be। तो ये हो जाएगा u sin theta। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, net force acting on a particle is found to be 0, it can be inferred that the object, यदि किसी जो वस्तु है उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो 0 है तो इट मे बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे हो सकती है, मे बी इट यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन क्या होंगे, राइट। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे एक सर्कुलर जो है रास्ता दे रखा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है यहाँ से घूम के हुए वापस जा रहा है, ठीक है, और वापस घूम के इधर तक पहुँच गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो आपको मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कॉमेंट सेक्शन में। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश में है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड इज। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम बताना है। तो नीचे इस प्रकार जो है ये ग्राफ दिया गया, इसको आप देख लीजिए। तो इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे 6 × 2 - 3 × 2 + 4 × 3 सोल्व करेंगे तो ये 24 न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg विच इज इनिशियली एट रेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे रखा है, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगी 400 मीटर। डिस्टेंस आ गई तो इसके मतलब वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, एफ मल्टीप्लाई में डी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,000 जूल। यहाँ पे 16 दे रखा था, इसके आगे एक जीरो लगा लेना, यह आ जाएगा 16,000, यानी कि 16 के आगे 2 0 थी तो यहाँ पे एक जीरो और लगानी है, यहाँ पे भी आपको एक जीरो लगानी है, यानी कि 16,000 जूल। क्वेश्चन 7, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 20%, वट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 44% इंक्रीज। क्वेश्चन 8, if the radius of orbit of satellite is increased then kinetic energy and TE will be respectively। तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज एंड इंक्रीज। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और जो अपने TE है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्वेश्चन 9, ए बॉडी वेट यहाँ पे दे रखा है 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ विल इट वेट। ठीक है, वेट है ये, वे लिख देते हैं इसको, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो वेट वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन। ये ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 10, 220 kg मास इज सेपरेटली बाई डिस्टेंस 2 मीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो यहाँ पे जी की आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला होता है GM कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, रखने के बाद जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.67 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर।
नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन 11। टू सोप बबल्स हैविंग रेडियाई इन द रेशियो, रेडियाई दे रखा है, डैश इज द रेशियो एक्सेस प्रेशर। तो रेडियस जो है यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन 12। टू स्पेरिकल बॉल्स ऑफ द सेम मेटल्स एंड masses m and 8m respectively fall in the same fluid. If the terminal velocity of the first ball is v, then the terminal velocity of the second ball will be 4v. Question 13. Two exactly similar wires are stretched by the same load. Their elasticity's coefficient are in ratio 5:3. What is the ratio of their elongations? तो वो हो जाएगा 3:5, उल्टे हो जाएंगे। क्वेश्चन 14। राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया ऑफ एक्सपेंशन बीटा, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन गामा। तो इसमें यहाँ पे जो बीटा होगा ये हो जाएगा 2 डबल होगा 2 अल्फ़ा का, गामा हो जाएगा 3 अल्फ़ा का, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा बीटा बाई 2 और गामा डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। ऐसा यूनिट बतानी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हो जाएगी जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 16, 17 और 18, ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ए ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की। बी ऑप्शन तब सेलेक्ट करना आपको ए और आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी का मतलब है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी का मतलब है कि ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। तो इसमें चलते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर 16 में। असर्शन है एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ द बैलून बिकम कूलर, बिल्कुल पहले जो असर्शन है ये अपना ट्रू है। रीजन है द लीकिंग एयर अंडरगोज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन 17। असर्शन है ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नेसेसरीली पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये भी ट्रू है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी का मतलब क्या है मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि दोनों सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। क्वेश्चन 18। असर्शन व्हेन ए गर्ल इज सिटिंग ऑन ए स्विंग स्टैंड अप द पीरियोडिक टाइम ऑफ द स्विंग विल बी इंक्रीज। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो एक झूले पर बैठी हुई लड़की खड़ी हो जाएगी तो झूले का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें जो आवर्तकाल बढ़ेगा नहीं, क्या है पहली स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है रीजन है इन स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ ए गर्ल द लेंथ ऑफ स्विंग विल बी इंक्रीज, और सेकंड भी स्टेटमेंट क्या है गलत है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है फॉल्स। तो इसमें आ जाएगा डी का मतलब क्या है ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो डी का मतलब है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन 19। फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, आपको डायमेंशन निकालनी है ए और बी की। तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है ये ए अपॉन में वी स्क्वेयर, ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वेयर। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बी की जो है ये आ जाएगा एल क्यूब, बी आएगा एल क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग में कन्वर्ट करना है 1 जूल को यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 जूल आएगा 10⁻⁷ अर्ग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एस्केप वेलोसिटी किसकी बतानी है, अर्थ की। यानी कि आपको किसी भी वस्तु को अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है। यानी कि उसके लिए कोई चीज़ की, जैसे रॉकेट हैं अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी ताकि वो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकल जाएं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 21 ड्राइव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। तो ये जो है यहाँ पे इसकी थ्योरम है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको ड्राइव करनी है, खुद कर लीजिए। इसी के ओर में है राइट टू डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इनकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ, देख लीजिए। 22 ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट
moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton if coefficient of kinetic friction is 0.1 है ये. Compute the, पहला है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, तो ये वर्क डन आ जाएगा अपने पास 882 जूल. और दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे आ जाएगा, यूज़ करेंगे इसको तो 247 जूल. तो यहाँ पे जो है अपने पास आएगा ए डैश. ये सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करने के बाद अपने पास जो है कंप्लीट वैल्यू है. नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट द वैल्यू ऑफ इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, इसमें जो ई की वैल्यू क्या रहेगी 1, और इसमें जो है इन इलास्टिक में जो है 0 ई से बड़ा और 1 से छोटा. क्वेश्चन 23, स्टेट पास्कल्स लॉ, नेम द टू अप्लायंस. पास्कल लॉ आपको बताना है, इसकी अगर इसकी 2 एप्लीकेशंस बतानी है. एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक. क्वेश्चन 24, राइट assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, द स्टील वायर 0.50 मीटर हैज ए मास दे रखा है 4 × 10⁻³ किलोग्राम. इफ द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर. ट्रांसवर्स वेव की जो है आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो ये होती है T/μ और इसका स्क्वायर रूट. म्यू का मतलब है M/L. जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 100 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट है सेक्शन सी. इसमें देखिए क्वेश्चन 26, ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. आपको सेकंड जो इक्वेशन है वो ड्राइव करनी है ग्राफिकल मेथड की हेल्प से. क्वेश्चन 27, ए व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड. इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसमें पहला है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील एक्वायर्स आफ्टर 10 सेकेंड. तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, जब सोल्व करेंगे यहाँ पे सोल्व किया हुआ है. दूसरा, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल बी टेक इन द टाइम इंटरवल. तो ये टाइम निकाल रखा है, इसका थीटा की वैल्यू निकाल रखी है. सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो आंसर आएगा 19.09. क्वेश्चन 28, व्हाट इज स्केप वेलोसिटी. स्केप वेलोसिटी क्या है, ड्राइव एक्सप्रेशन. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, आपको अर्थ के लिए जो है स्केप वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है कि अर्थ से बाहर जाने के लिए उसकी स्केप वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में. इसका आंसर जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ड्राइव एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन यहाँ पे है gm डिवाइड बाई r और इसका स्क्वायर रूट. नेक्स्ट है 29, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन वन एग्जाम्पल. इसी की ओर में है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट फिगर. इनके आंसर आपको अलग से वीडियो में मिल जाएंगे, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन 30, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. दोनों के बीच में 3 डिफरेंस बताने हैं. नेक्स्ट है सेक्शन डी. इसमें है क्वेश्चन 31 में ए ऑप्शन मतलब पहला पार्ट है इसका, स्टेट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड प्रूव एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट. और इसमें बी है यहाँ पे, द फोर्स ईच इक्वल टू एफ एक्ट एज शोन इन फिगर डिटरमाइन रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा अपना एफ. इसी की ओर में यहाँ पे फिर से 2 पार्ट दिए हुए हैं. पहला है ए, डिफाइन ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड हेंस ड्राइव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्टाइल एट द एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल मोशन. इसमें बी है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए प्रोजेक्टाइल देन डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 में ए पार्ट है, व्हाट इज द टोरिसली लॉ ऑफ और वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स. बी है, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स फ्रॉम द साइड ऑफ कंटेनर व्हेन इट्स टॉप सरफेस इज ओपन टू द एटमोस्फियर. इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या है. बी है, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर राइज यानी कि हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब. नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और दूसरा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर
रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊपर हिंदी में है, नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, नीचे इंग्लिश में जो क्वेश्चन है ये दिया गया है। द मोलिकुलर, इसको आपको पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका रहेगा 34 का जो क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर डायटोमिक मोलिक्यूल रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 7/5। द वैल्यू ऑफ CV फॉर 1 मोल ऑफ नियोन गैस इज, ये हो जाएगा 3R/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इसी में 3 जो है 3 का पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट है। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू 927 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इफेक्ट ऑन RMS स्पीड ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स, रूट मीन स्पीड। तो रूट मीन स्पीड जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2। स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन। नेक्स्ट क्यू 35, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक से ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा डी, यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और यानी कि d² डिवाइड बाई dt² इज इक्वल टू -ω²x। इसमें सेकंड है, ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग एट 10 वाइब्रेशन पर सेकंड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 × 10 100। क्वेश्चन 3, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π√L/g। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। इनके जो आंसर है आपको मेरी जो वीडियो अलग से यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उस पर आप देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है प्रेशर का SI यूनिट बताएंगे, प्रेशर SI यूनिट क्या होगी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।